नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में। और मैं प्रसन्ना वर्मा चर्चा करने जा रही हूँ आसाम, जो कि तीसरी स्टेट बन गई है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए। दोस्तों, इस लेक्चर के अंदर हम जानेंगे किस प्रकार से इसका एक और उद्देश्य है कि अब आसाम के अंदर पॉलीगैमी को भी बैन कर दिया गया है। साथ ही साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए आपको अब रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जी हाँ दोस्तों, बिन फेरे हम तेरे अब बहुत नॉर्मल तरीके से आप नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ये डिटेल से चर्चा करते हैं कि क्या है बात और ऐसी कौन सी 3 स्टेट थी पहले जिनमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया था। दोस्तों, देश भर के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी है, लेकिन अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की इतनी हिम्मत नहीं है कि पूरे देश के अंदर इसे फॉलो मतलब इसे लागू करे। शॉर्ट फॉर्म इसका UCC है, क्योंकि बहुत सारे जगहों पे जहां पे बीजेपी नहीं है, जिन स्टेट्स के अंदर, वहां पे हो सकता है कि रिटेलिएशन देखने को मिल जाए। इसलिए जहां जहां है वहां पे फ्रेज वाइज धीमे धीमे इस काम को किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे जो 2 स्टेट पहले जिन्होंने यहाँ पे लागू करा है अपने यहाँ पे UCC को, दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड को, उसमें उत्तराखंड और गुजरात का नाम आता है। वही जगह गोवा की अगर बात करें तो यहाँ पे ये जो है इनके पास पोर्टुगीज एरा का कॉमन सिविल लॉ लागू होता है। लेकिन हम उत्तराखंड गुजरात के बाद अब देखते हैं कि आसाम के अंदर भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया गया है। आइए, अब पहले यहाँ आप खबर देख चुके होंगे, हर तरफ आपको दिख रहा है कि आसाम की असेंबली ने पास कर लिया है UCC बिल और बैन लगा दिया है पॉलीगैमी पे। लिव इन रिलेशनशिप के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। हर तरफ खबरें हैं, लेकिन बेसिक बात जो है वो आपको पहले मैं बता दूं। बेसिक बात है कि आखिरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है। दोस्तों, अब आपके मन में आया होगा कि भाई साहब ये है क्या, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में और इजी तरह से ऐसे लीजिए कि यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा, सिविल मतलब हम लोग हो गए, और कोड मतलब एक जैसी चीज जो सब पे लागू हो। तो आप कहेंगे एक जैसी चीज सबको लागू हो, अरे मैम आप जाइए किसी को मार दीजिए तो ऑब्वियस सी बात है जो आपके साथ होगा वही किसी मुसलमान के साथ होगा, वही चीज वही सजा किसी क्रिश्चियन के साथ होगी, वही सजा किसी सिख के साथ होगी। तो रिलीजन के बेसिस पे कुछ अलग अलग सजाएं तो होंगी नहीं। तो आप कहना क्या चाहती हैं? देखो, इसको ऐसे समझो, जब कोई यहाँ पे बात आए किसी क्रिमिनल लॉ की या कोई चालान कटने को लेके या इन सब चीजों को लेके, तो सबके लिए कॉमन सेम समान से लॉज हैं। लेकिन जब यहाँ पे डिसीजन होता है किसी की मैरिज को लेके, इनहेरिटेंस को लेके, या हर तरीके से आप सोचिए डिवोर्स को लेके, या इसके अलावा अडॉप्शन को लेके, सक्सेशन को लेके, लिव इन रिलेशनशिप को लेके, तो यहाँ पे क्या है कि चीजों में बदलाव थोड़े थोड़े होते हैं। अब मैरिज को लेके अगर बात करें तो हर धर्म का अपना अलग अलग लॉ बना है। हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में आपने देखा होगा। वही जगह अगर मुस्लिम में देखो, ट्रिपल तलाक हो जाता था, है कि नहीं, 3 तलाक हो जाता था, शरिया लॉ चल रहा है। तो इस बेसिस में सबका अलग अलग होता था। अब आसाम स्टेट के अंदर भी ये चीज कर दी है कि इन सभी चीजों के अंदर, चाहे बात करें मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन, सक्सेशन, लिव, इन सभी में भी कोई रिलीजन के बेसिस पे अलग अलग लॉ लागू नहीं होंगे, बल्कि एक लॉ जो सबके लिए लागू होगा वो हर धर्म के लिए लागू होगा। आप इतनी बात को समझ गए क्या है कि चाहे अलग अलग धर्म ही क्यों ना हो, लेकिन करेंटली जो इंडिया में अभी चलता है कि अलग अलग रिलीजन के हिसाब से इन सबको डील किया जाता है, अपने अपने लॉज उनके जो है उससे बेसिस पे यहाँ पे सेम सिंगल तरीके से सबको डील किया जाएगा। आई होप आप बेसिक चीज समझ गए होंगे। इस बात की जानकारी आसाम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने दी है और कहा है कि वाटरशेड मूवमेंट है आसाम के पूरे इतिहास में। आई होप आप UCC समझ गए होंगे, आसाम तीसरी स्टेट बन गया है ये भी समझ गए होंगे। और अब एक्चुअली आसाम ने क्या पास किया है उस बारे में समझ लीजिए साथियों। आसाम के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो बिल पास हुआ है, उससे एक आम कॉमन रूल जो सबके सारे रिलीजन के लिए सेम होगा, मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, सक्सेशन और लिव इन रिलेशनशिप के लिए ये लागू हो गया है। इसके अंदर क्या है, पॉलीगैमी पे बैन हो गया है। दोस्तों, मैरिजेस बहुत तरह की होती हैं। मोनोगेमी का मतलब जो कि हिंदुइज्म के अंदर फॉलो करी जाती है ज्यादातर, आप देखो एक लड़का एक लड़की से ही शादी करेगा, अगर उसे दूसरी शादी करनी भी है तो वो पहली पत्नी को तलाक देके, डिवोर्स देके ही दूसरी शादी कर सकता है। वही जगह अगर हम बात करें मुस्लिम्स में, तो मुस्लिम्स में पॉलीगेमी का एक जो है वो प्रावधान है, जिसके माध्यम से आप 4 शादियां कर सकते हो। आपने कई बार देखा होगा इसके अंदर बहुत सारे हिंदूज या और रिलीजन के लोग भी इस लॉ का फायदा उठाने के लिए अपने आप को मुसलमान के तौर पे कन्वर्ट करके तब शादियां करते हैं। रिसेंट एग्जाम्पल में बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स का भी एग्जाम्पल आता है। अब के टाइम पे ऐसा कर दिया है आसाम के अंदर कि पॉलीगैमी के ऊपर बैन लगा दिया गया है। मैरिज अगर आपने करी है तो मैंडेटरी
जरूरी है कि आप उसका रजिस्ट्रेशन कराएं, क्योंकि बहुत सारी चिरैंद और रायता फैलता है आने वाले टाइम पे अगर ये सब नहीं होता है। साथ ही साथ इनहेरिटेंस के राइट इक्वल कर दिए गए हैं, औरत और मर्द के बेसिस पे अलग नहीं किया जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप बिन फेरे हम तेरे मतलब लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, उसको आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, क्योंकि आज के टाइम पे मतलब इसको मैरिज की तरह ही मान्यता दी जाएगी। क्योंकि कहानी ऐसी है कि आज के टाइम पे लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं और उसके बाद जो है वो बाद में बहुत सारे इल्जाम एक दूसरे के ऊपर लगाने लगते हैं, जिसका फिर बाद में कैसे डिसीजन निकाले प्रॉब्लम उसमें आती है। ठीक है, तो मेजर प्रोविजन जो कि आसाम के यूसीसी को लेके है वो ये है कि जैसे मैंने बताया, एक मैरिज का रूल है, पॉलीगैमी नहीं होगी। अगर आपको दूसरी शादी करनी है तो आपको पहली वाली से डिवोर्स लेना पड़ेगा। ठीक है, सीएम ने कहा है कि ये प्रोटेक्ट करेगा औरतों के राइट्स को। दूसरा, मैंडेटरी होगा मैरिज का रजिस्ट्रेशन, मतलब आपने शादी करी है तो आप ऑफिशियली उसको रजिस्टर कराओगे। चाइल्ड मैरिज नहीं होगी, फेक या सीक्रेट तरीके से आप मैरिज नहीं करोगे, और लीगल प्रोटेक्शन औरतों का इससे प्रोटेक्ट होगा। तीसरी बात मैंने जो लिव इन रिलेशनशिप को बताई, काफी कंट्रोवर्शियल है इस बार को लेके, क्योंकि इस बार ये जो बताया गया है रजिस्ट्रेशन कराने को लेके, इसमें ऑपोजिशन और बहुत सारे ऐसे क्रिटिक्स का कहना है कि आप हमारी अब पर्सनल लाइफ में बोल रहे हो, हमारी मर्जी, हम किसी के साथ भी रहें। लेकिन फिर यहाँ पे आप ये भी समझो, आप किसी भी साथ रहो, लेकिन जब बाद में ये बात आती है कि धोखा दे रहा है, हमसे शादी नहीं कर रहा, हमारे लिए साथ रह रहा है, तो कल को कहीं पे खड़े ना हो जाना कि देखो भैया हमें इंसाफ दिलाओ। तो फिर अपने बेसिस पे करो, तो फिर जो मर्जी है वो करो। इक्वल इंटेलिजेंस आई थिंक सही है, चाहे बेटा हो बेटी हो या औरत हो, सबको एक समान इनहेरिटेंस राइट दिया जाएगा, प्रॉपर्टी का जो बंटवारा है उसको लेके। उसके अलावा अगर आपको तलाक डिवोर्स लेना है, सेपरेशन करना है, तो आप सिर्फ कोर्ट के माध्यम से कर सकते हो। इसमें पूरा तरह से फॉर्मल लीगल प्रोसेस होगा जो कोर्ट के माध्यम से होके जाएगा, ना सिर्फ एक रिलीजियस या कस्टमरी सिस्टम के तौर पे। इनका कहने का कुल मिला के मतलब है, तलाक 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 बोल के नहीं पे किसी को तलाक दे सकते हैं। आपको कुल मिला के पहले जाके डिवोर्स फाइल करना पड़ेगा और उन्हीं की प्रक्रिया के हिसाब से आपको डिवोर्स मिलेगा। बस पूरे ही इसके अंदर एग्जेम्प्टेड कौन है, इसका मतलब कि किन पे ये चीज लागू नहीं है, कौन इससे बच सकते हैं। तो रिपोर्ट अगर बिल की माने तो इसके माध्यम से आप समझिए कि जो ट्राइबल और इंडिजीनियस कम्युनिटी हैं, ठीक है, जिन्हें कवर किया गया है आर्टिकल नंबर 342 के तहत और 6 शेड्यूल एरियाज के तहत। आप समझिएगा बहुत सेंसिटिव चीज है। जब लेह की भी जो है सोनम वांगचुक जब प्रोटेक्शन जो है सब कर रहे थे अपना, है ना, सब धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उस टाइम पे भी लेह के लिए वो सॉरी लद्दाख के लिए वो आई एम सो सॉरी लेह मैंने बोल दिया, लद्दाख के लिए वो जो है 6 शेड्यूल की डिमांड कर रहे थे, है ना, यही तो कह रहे थे ना कि भैया हमको ये सब चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो यहाँ पे जो है वो इसकी डिमांड करी जा रही थी इनके द्वारा। जस्ट अ सेकेंड। तो इस वजह से जो है वो आपने देखा होगा कि बहुत सेंसिटिव चीजें हैं। बहुत ज्यादा सेंसिटिव है ना। अ, तो ये ऐसे सेंसिटिव एरिया है, सेंसिटिव इलाके हैं कि अगर हम इसकी चीज देखें, आई एम सो सॉरी मैंने लद्दाख बोल दिया था ना, मतलब बात वही है, इंक्लूजन जो है वो 6 शेड्यूल का फॉर लद्दाख है। ओके, डिस्ट्रिक्ट जो आएगी वो ले आएगी। थोड़ा सा जल्दीबाजी में फील में आ जाती हूँ मैं। ओके, चलो उसके बाद क्या है कि भाई यहाँ पे भी मामला वही है, इसलिए काफी सेंसिटिव इलाका बन जाता है। इसलिए हेमंत जी ने कहा है कि ट्राइबल कस्टम ऑलरेडी फंक्शन करते हैं अलग अलग तरीके से, एंड सोशल इश्यूज यहाँ पे जो है वो लेस है। अब आप समझिएगा, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से समझाती हूँ। जो ट्राइब्स होती है ना, जो ट्राइबल लोग होते हैं ना, उनके यहाँ मैरिजेस भी बहुत तरह की होती हैं। आप हम लोग पॉलीगैमी मोनोगैमी समझते हैं, बहुत तरह की होती है। कहीं पे एक महिला होती है, कई आदमियों से शादी करती है। कहीं पे क्या होता है कि भाई आदमी कहीं रहता है, मतलब मैं एंथ्रोपोलॉजी आपको पढ़ा दूं तो बहुत आप समझ जाओगे उसके अंदर कि आदमी कहीं और रहता है, और अगर महिला का कोई उस आदमी का ब्रदर या कोई और भी महिला को प्रेग्नेंट कर दे, लेकिन बाप वही कहलाएगा। तो बहुत तरीके से है ना। ओके, तो यहाँ पे चीजें हैं। चलो ओके, काफी कंफ्यूजन मैंने क्रिएट कर दिया उसके अंदर। ठीक है, चलो अब बात आती है कि व्हाई डिड हेमंत कॉल वाटरशेड मूवमेंट, ऐसा क्यों कहा इन्होंने। देखो ये कहा ना, क्योंकि आर्टिकल नंबर 44 जो है वो उसके बेसिस पे ये सारी चीजें आती हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो सपोर्ट करता हो यूसीसी को। बीजेपी की आइडियोलॉजी की बात करें तो भैया बहुत टाइम से ये वादा करके बैठे हुए थे। इलेक्शन का भी प्रॉमिस था कि आसाम में बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया था कि हम भैया ऐसा करेंगे, आएंगे। तो सबसे ज्यादा सेकुलर यूनिफॉर्म और प्रोग्रेसिव लॉ ऐसा इनको बताया जा रहा है। आपको बता दूं, आसाम हर तरीके से बहुत ज्यादा बर्बाद हुआ, चाहे वो अपनी कार्विंग में देखें कि बेचारे को जब उससे ही तोड़ तोड़ के बाकी
की जो स्टेट्स हैं उनको जगह दी गई हो, चाहे वहां पे उनकी जो डेमोग्राफी है वो इधर उधर से आए लोगों ने कब्जा ली हो, मतलब हर तरीके से असम बहुत खराब रहा है, बहुत परेशान रहा है। तो यहाँ पे ऐसा सेंसिटिव मामला है इन चीजों को लागू करना। अब इतना कंट्रोवर्शियल ये क्यों है? क्योंकि ऑपोजिशन का कहना है कि देखो हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है इतनी देश के अंदर, आप इस चीज को क्यों लागू कर रहे हो? पर्सनल लॉज जो है वो रिलीजियस फ्रीडम का पार्ट है और एक कॉमन कोड की वजह से माइनॉरिटी के ट्रेडिशंस यहाँ पे हर्ट हो जाएंगे। क्रिटिक्स को डर है कि इससे एक कल्चर का इंटरफेरेंस होगा, मेजोरिटी इन पॉलिटिक्स हो जाएगी, ज्यादा में लोग हैं और रिलीजियस ऑटोनॉमी की जहाँ कमी देखने को मिलेगी। आप समझ रहे हैं कांग्रेस सब जब दुनिया भर के लोग जो है इस बारे में कह रहे हैं कि भाई शरिया बेस जो इनका पर्सनल लॉ है मुस्लिम का उसके साथ ये कॉन्फ्लिक्ट करता है, माइनॉरिटी की लीगल ट्रेडिशन के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। ठीक है, अच्छा कुछ तो कह रहे हैं कि इस बिल को आप सेलेक्ट कमेटी के पास भेजो ताकि और डिस्कशन इस पे हो सके। फिर आप देखिएगा बहुत सारे यूट्यूबर्स न्यूट्रल वाले जो है उनकी वीडियोस बनने लग जाएंगी। तो हीटेड ड्रामा यही चल रहा है कि बहुत प्रोटेक्शन जो है प्रोटेस्ट हुआ डिबेट के टाइम पे और काफी ज्यादा समझ लीजिए स्लोगन रेस करे, बट स्पीकर जो रंजीत कुमार दास है उन्होंने डिमांड्स डिले करने की बिल को लेकर रिजेक्ट कर दी और बिल को पास कर दिया गया वॉइस वोट के बेसिस पे। वॉइस वोट मतलब यस है ना, जितनी ज्यादा आवाज स्पीकर को आ जाएगी कि हाँ वाले ज्यादा है तो वो पास कर देते हैं। कब से इम्प्लीमेंट होगा? बिल में प्रेसिडेंशियल एसेंट की जरूरत है, जो भी मर्जी उनको मिली जाएगी मुर्मू जी की, क्योंकि सिविल लॉज जहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है? 7 शेड्यूल के अंदर यहाँ पे 3 तरह की लिस्टें हैं। एक आपकी होती है यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट, एक कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट्स होते हैं उस पे सेंट्रल जो यूनियन है वो लॉ बनाती है। स्टेट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट्स होते हैं उस पे स्टेट लॉ बनाती है। वही जगह कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन पे दोनों लॉ बना सकते हैं, लेकिन अगर कंफ्लिक्ट होता है तो उस टाइम पे सेंट्रल की बात मानी जाती है। बहरहाल इनको यहाँ पे इनकी रजामंदी की जरूरत है और हेमंता जी जो सीएम है इन्होंने कहा कि इम्प्लीमेंटेड रूल ऑलरेडी हमने प्रिपेयर कर लिए हैं और 3 से 6 महीने के अंदर इसको हम लागू भी कर देंगे। तो आसाम का जो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का मूव है इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि लंबे वक्त तक ये जो मामला बीजेपी का था उसमें वो सफलता पाए हैं और साथ ही साथ अगर बात करें तो ये एक तरीके से एक कदम है कि पूरे देश भर के अंदर सेम तरीके की चीजें लागू होंगी। बाकी आप भी कह रहे हैं कमेंट में बताइएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके क्यूआर को स्कैन करके डोनेट कर सकते हैं, मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 99 में। वर्चुअल लाइब्रेरी भैया वायरल कराओ यार, इतनी गर्मी में मैं पढ़ा रही हूँ, सोचो भाई साहब जरा से व्यूज के लिए, तो भाई वायरल कराओ, क्या आलतू फालतू लोगों को वायरल कराते हो। बाकी भाई ये है आ, क्या है ये, हाँ नंबर है, बात कर लेना हमसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे और ज्वाइन कर सकते हो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।